इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जहां बलूचों का हमला झेल नहीं पाया चीनी बख्तरबंद, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बलूचों ने डोंगफेंग आर्मर्ड व्हीकल को विस्फोट से उड़ा दिया है। बलूच विद्रोहियों ने इसका वीडियो भी जारी किया है। वाहन में सवार सभी पाकिस्तानी जवान मारे गए हैं। 2021 में पाकिस्तानी आर्मी में शामिल किया गया था और पाकिस्तान ने 300 बख्तरबंद वाहन खरीदे थे। बलूच विद्रोहियों ने बलूचिस्तान में बारूदी सुरंग में विस्फोट करके पाकिस्तानी सेना के बख्तरबंद वाहन को उड़ा दिया और विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि बख्तरबंद वाहन के परखच्चे उड़ गए। इसके साथ ही वाहन में मौजूद सभी सैनिक भी मारे गए हैं। हमले में नष्ट हुई गाड़ी का नाम डोंगफेंग आर्मर्ड व्हीकल है। इसे 2021 में पाकिस्तानी सेना ने आतंक विरोधी अभियानों के लिए शामिल किया था। इस आर्मर्ड व्हीकल को चीन में बनाया गया था। अजय, जिस तरीके से एक बार फिर से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जहां एक और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा हमला किया गया, लेकिन एक बार फिर से चीनी सामान का जो बिल्ड क्वालिटी है वो देखने को मिला। इससे पहले भी जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जब जवाबी कार्रवाई की थी, उस वक्त भी जो चीनी सिस्टम के आड़ में पाकिस्तान जो है लगातार गीदड़ भभकियां देता था, लेकिन हमें देखने को मिला किस तरीके से पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम कमजोर है। फिर बख्तरबंद वाहन किस तरीके से उड़ा दिया गया। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो दरअसल पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान के इलाके में जो पाकिस्तानी सैनिक सक्रिय हैं, उनके पास ये जो डॉगफेंग व्हीकल है, ये आर्मर व्हीकल बेसिकली एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है। इसके जरिए पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सैनिक जो है वो सफर करते हैं और इसी के जरिए वो आतंकवाद के खिलाफ अपना अभियान भी चला रहे हैं। और पिछले 6 महीने से इस पूरे इलाके में, बलूचिस्तान के इलाके में जो है ये अभियान चल रहा है। मगर जो अभी तक नतीजे निकलकर सामने आए हैं वो अपने आप में बताते हैं कि पाकिस्तान की हालत जो है वो किस तरह की है। कल ये जो वाकया सामने आया है, इसमें आपको बता दूं कि डॉगफेंग व्हीकल जो चीन में निर्मित है और पाकिस्तानी सेना ने जिसको जो है वो खरीदा था, उसमें पाकिस्तानी सेना का एक काफिला जो है जो जा रहा था, तो उसमें सैनिक जो है वो सफर कर रहे थे। मगर क्योंकि उस इलाके में बलूचिस्तान ने, बीएलए ने जो है पहले से उसे टारगेट करने के लिए एक आईडी लगा रखी थी और जैसे ही ये व्हीकल वहां पहुंचा है तो आईडी धमाका हुआ और उसके बाद उन्होंने रॉकेट लॉन्चर मारकर इस व्हीकल को, जो गाड़ी है, इसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। इसमें सवार तमाम जो पाकिस्तानी सैनिक जो है वो मारे गए। ये दरअसल चीन में निर्मित जो इक्विपमेंट्स की बात की जाए, गैजेट्स की बात की जाए या फिर आर्मर्स व्हीकल की बात की जाए जिन्हें पाकिस्तान ने खरीदा है, वो अपने आप में बताता है कि इस वक्त हालत जो है वहां पे कैसी है। और यही वजह है कि वहां पर चीन के सामान को खरीद के पाकिस्तान को काफी बार नुकसान जो है उठाना पड़ा है, चाहे वो भारत के साथ अभी रिसेंटली हुआ मुकाबला हो या फिर बीएलए या टीटीपी के खिलाफ उनका चल रहा अभियान। तमाम बार जो है पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा है। बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर तमाम बार जो है पाकिस्तान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन दूसरी ओर अगर बात से संघर्ष को लेकर की जाए, जिस तरीके से लगातार बीएलए और पाकिस्तानी आर्मी के बीच संघर्ष देखने को मिल रहा है, मौजूदा स्थितियां इस वक्त बलूचिस्तान में क्या बनी हुई हैं? क्योंकि जो बलूचिस्तान है, जो बीएलए है और जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे नेता हैं, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि बलूचिस्तान आज़ाद हो चुका है। देखिए, अब बीएलए जो है वो लगातार अपने तरीके से पाकिस्तानी सेना को और चीनी सैनिक या चीनी जो नागरिक उस इलाके में हैं बलूचिस्तान में, उनको टारगेट कर रहा है। ये उनका साफ कहना है कि यहाँ पर किसी भी तरह का हस्तक्षेप वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये इलाका उनका है। वहीं अगर बात की जाए तो बलूचिस्तान में जो आप देखें तो एक जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के लिए है। मरियम बलोच को जो है उन्होंने अगवा किया था, उसके बाद जेल में भरा, उसके बाद से लगातार प्रदर्शन जो है और तेज हुए और कई और ऐसे नेता जो है वो निकलकर सामने आए जो इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ उनका विरोध प्रदर्शन है, मगर अब ये बढ़ता जा रहा है क्योंकि अब इन लोगों ने चिट्ठियां लिखकर, पत्र लिखकर जो है वो यूएन में अपनी आवाज उठाने की बात की है और उन्होंने कहा है कि इस इलाके को, जो पाकिस्तान का हिस्सा है, इसे दरअसल जो है वो इंडिपेंडेंट मानते हैं। और इसीलिए जो उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर ये भी मांग की थी कि उनके इलाके को जो है पूरी तरीके से स्वायत्तता दी जाए और उनकी एम्बेसीज खोलने का जो है वो यूएन उन्हें मदद करे। ये अपने आप में बताता है कि जिस तरीके का माहौल इस वक्त बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान के कब्जे से बलूचिस्तान आज भी निकला है, कल भी निकलेगा और किसी भी सूरत में जो है वो आप पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल अजय, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम अपडेट्स के लिए भी।